हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2012 का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं और यह क्लास आपके व्याख्या सहित उपलब्ध है। यह प्रीवियस ईयर्स प्रश्न आपके सबसे भरोसेमंद बुक यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज से लेकर आया हूँ, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण और सटीक उत्तर वाले बुक हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जून 2012 प्रश्नों का संग्रह देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जनपदीय हिंदुस्तानी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। खड़ी बोली के लिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या दूसरा, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर और विसर्ग क्या है? ऑप्शन सी आयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर और विसर्ग ना ही स्वर है ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वर को और इसे विसर्ग कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, पाउम चरहूँ किसकी रचना है? ऑप्शन सी स्वयंभू का। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पाउम चरहूँ राम कथा, रिठ नेमि चरहूँ हरिवंश पुराण, कृष्ण कथा तथा स्वयंभू छंद जैन आचार्य स्वयंभू की रचना है। या अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है, जिसकी रचनाकार 12वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्म उत्तर रस ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रसों काव्य पृथ्वीराज रस्व या प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखे जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य है। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रसो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है तथा चंद्रवरदाई ने छपैयो छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या चौथा, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? ऑप्शन बी ब्रज भाषा में। तुलसीदास की रचनाओं और उसकी भाषाओं को देखते हैं।
तुलसीदास की अवधी भाषा की रचना को सबसे पहले देखेंगे। इसमें एक हम ट्रिक बताते हैं। जिस भी रचना के नाम में राम और मानस या जिस भी रचना में राम और मंगल या दो शब्द जुड़ा रहेगा उसमें अवधी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर रामचरितमानस में राम है तो अवधी भाषा, पार्वती मंगल मंगल है तो इसमें भी अवधी भाषा है, जानकी मंगल अवधी भाषा, 12वें रामायण बरवा यह भी अवधी भाषा है, रामज्ञ प्रश्नावली से दोहावली रामायण भी कहते हैं, रामलल्ला न छो यह भी अवधी भाषा है। अर्थात जिसमें राम और मंगल या दो शब्द जुड़ा है उस रचना का भाषा अवधी होगा। चलिए अब तुलसीदास की ब्रज भाषा की रचनाओं को देखते हैं। कवितावली जिसे कवित रामायण भी कहते हैं, दोहावली रामायण ब्रजभाषा, गीतावली पदावली रामायण भी कहते हैं, विनय पत्रिका जिसे विनयवली या राम गीतावली भी कहते हैं, कृष्ण गीतावली या सभी ग्रंथ ब्रजभाषा में है। वैराग्य संदीपनी भी ब्रजभाषा की रचना है। नोट, तुलसीदास द्वारा बहुपीड़ा से पीड़ित होने पर लिखा जाने वाला कवि हनुमान बाहो की कवितावली या कवितवली में ही रखा गया है। प्रश्न संख्या 5वां, छायावाद को अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र। छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन। पहला, छायावाद अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर नागेंद्र का कथन। जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, जयशंकर प्रसाद का कथन। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा इसका संबंध कवि वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम के आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, छायावाद अस्तुल के बढ़ते सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र यह तीनों है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों भाई थे जो कि मिश्र बंधु नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ है 1913-1934, हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, नेत्रों मिलन इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र इनमें शामिल नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना देव और विहारी इनकी आलोचना करती है। नोट, मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 7, सूफी प्रेम आख्यान के काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? ऑप्शन डी प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेम आख्यान के परंपरा में आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः
स्त्री को परमात्मा और पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी प्रेम आख्यानक परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 8वां, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे या तीनों तार सप्तक के कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि, जबकि शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी के कवि हैं। प्रश्न संख्या 9, शिवालवंज किस उपन्यास से संबंधित है? राग दरबारी उपन्यास से। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, संबंधित स्थान और उपन्यासकार। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास। गांव स्थान शिवालगंज। आधा गांव 1966 ईस्वी, राई मासूम रज्जा का उपन्यास। गंगोली गांव का वर्णन। मेला आंचल 1954 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास। पूर्णिया या मेरेगंज गांव का वर्णन है। प्रश्न संख्या 10, दोहरा समय के रथ पर घग्घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की रचना जनतंत्र का जन्म से है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त की कविता यशोधरा की पंक्ति है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। प्रश्न संख्या 11, अंधा युग किस नाट्य विद्या के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गीति नाट्य। अंधा युग 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती की गीति नाट्य विधा की रचना है। इसे कवि नाट्य भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, हिंदी। प्रश्न संख्या 12, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? गोपाल राय। पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी माना जाता है। प्रश्न संख्या 13, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ऑप्शन सी अज्ञेय। जीवनी, प्रकाशन वर्ष, संबंधित व्यक्ति और जीवनीकार। शिखर से सागर तक जीवनी 1986 ईस्वी। जीवनीकार राय कमल राय है और संबंधित व्यक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। निराला की साहित्य साधना जीवनी 1969 ईस्वी, रामविलास शर्मा का इसका जीवनीकार है, जबकि यह जीवनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 ईस्वी, विष्णुचंद्र शर्मा जीवनीकार हैं और संबंधित व्यक्ति मुक्तिबोध है। काव्य एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। रचना और रचनाकार।
रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ, काव्य आदर्श दंडी, तंत्र आलोक अभिनव गुप्त, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 15। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। सल्लेस, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पाद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, कांति, मम्मट, बमहा तथा आनंद व धन्य गुणों की संख्या 3 मानी है। माधुर्य, ओज, प्रसाद। प्रश्न संख्या 16। सम आलोचना आदर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के ऐसे वन क्रिटिसिज्म का समालोचना आदर्श से 1897 ईस्वी के नाम से पदात्मक अनुवाद किया। तथ्य विविध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी। पहला इस्तेवार दाल्ला लित्युत्तरे अंदोई हिंदुस्तानी। दूसरा शिव सिंह सरोज। तीसरा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चौथा मिस्र बंधु विनोद। इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष और इतिहास का। इस्तेवार दाल्ला लित्युत्तरे अंदोई हिंदुस्तानी 2 भाग में। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। इतिहासकार गौसदत्त तासी। शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ 1883 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ। मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी। मिस्र बंधु का इतिहास ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 18। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? उत्तर ऑप्शन ए। पहला ब्रह्म समाज, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा आर्य समाज, चौथा रामकृष्ण मिशन। संस्था स्थापना वर्ष संस्थापक ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी महादेव गोविंद रनाडे। आर्य समाज 1867 ईस्वी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 19। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। छायावादी स्तंभों का जन्म तिथि के अनुसार अनुक्रम। जयशंकर प्रसाद का जन्म जीवन काल 1889 से 1937। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल 1899 से 1961। सुमित्रानंदन पंत का जीवन काल 1900 से 1977। महादेवी वर्मा का जीवन काल 1907 से 1987। ये सभी छायावादी रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी।
युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर, गीत फिरोज। कृति प्रकाशन वर्ष और कृतिकार। युगवाणी 1939 ईस्वी, स्मितानंद पंत। कुकुरमुत्ता 1942, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरे घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे। गीत फरोश 1956 ईस्वी, वाणी प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या किसको देखेंगे? निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से यह अनुक्रम कौन सा है? उत्तर ऑप्शन ए। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल 1899 से 1965 ईस्वी के उपन्यासों का अनुक्रम अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़ काले कारनामे 1950 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, आ कविता। कविता आंदोलनों का सही अनुक्रम। प्रमुख आंदोलन, स्थापना वर्ष, आंदोलनकर्ता। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी, मुल्कराज आनंद एवं साजाद जाहिर। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे। नई कविता नई कविता 1954 ईस्वी, जगदीश गुप्त। आ कविता 1965 ईस्वी, श्याम परमार। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में इंद्रनाथ मादन एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया
नाम एंटी पोएट्री या कविता दिया। प्रश्न संख्या 23, कवि शास्त्र के प्रमुख कवि शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन बी भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। कवि शास्त्रियों के जीवन क्रम के अनुसार सही अनुक्रम भरत मुनि, दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी, आनंदवर्धन 9वीं सदी का मध्य, विश्वनाथ 14वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं सदी। प्रश्न संख्या 24, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी रुकोगे नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यास का रुकोगे नहीं राधिका 1967 ईस्वी, प्रिय वंदा का उपन्यास, आपका बंटी 1971, मनु भंडारी का उपन्यास, चाक 1997, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास, आवा 1999, चित्रा मधुगल का उपन्यास। नोट, आवा 1999 चित्रा मधुगल के उपन्यासों के लिए 2003 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। प्रश्न संख्या 25, प्रेम व्याख्यान कवि परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन ए चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद की रचना, मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन की रचना, पद्मावत 1540 जयसी की रचना, मधुमालती 1645 ईस्वी, मंजन की रचना। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, भूगोल हस्तमलक, लक्ष्मी सागर वर्ष नए, फोर्ट विलियम कॉलेज, मिस्र बंधु, हिंदी नवरत्न, रामविलास शर्मा, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। ऑप्शन सी। भूगोल हस्तमलक, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, फोर्ट विलियम कॉलेज, लक्ष्मी सागर वर्ष नए, हिंदी नवरत्न, मिस्र बंधु, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, रामविलास शर्मा, भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए, सूची 1 और 2 का मिलान करना होगा। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट उक्ति व्यक्ति प्राकरण, नरपति नल्हा, विशल देव रसो, रोड कवि, राहुल वेल। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। रचना प्रकाशन और रचनाकार, वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना, उक्ति व्यक्ति प्राकरण 12वीं सदी, दामोदर भट्ट की रचना, विशल देवरसो 1155 ईस्वी, नरपति नल्हा की रचना, राहुल वेल 10वीं सदी, रोडा या रोड कवि की रचना, खुमान रसो 9वीं सदी, दलपति विजय की रचना। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत, ग्राम्य, घनानंद, इश्क, लता, केशवदास, कविप्रिया, कुतुबन, मृगावती। ऑप्शन डी। ग्राम्य 1940, सुमित्रा नंदन पंत की रचना, इश्क, लता, घनानंद की रचना, कविप्रिया 1601, केशवदास की रचना, मृगावती 1503, कुतुबन की रचना,
लहर 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की रचना। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, श्रीकांत वर्मा माया दर्पण, दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते, ऑप्शन ए। काव्य प्रकाशन वर्ष और काव्यकार। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी रघुवीर सहाय की कविता। माया दर्पण 1967 श्रीकांत वर्मा की कविता। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की कविता। फूल नहीं रंग बोलते 1965 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल की कविता। अनामिका 1927 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। नागार्जुन युगधारा, नरेश मेहता संशय की एक रात, भवानी प्रसाद मिश्र सतपुड़ा के जंगल, केदारनाथ सिंह आकाश सूर्यकाल में सरस, ऑप्शन बी। युगधारा 1952 ईस्वी नागार्जुन की। संशय की एक रात 1962 ईस्वी नरेश मेहता, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, अकाल में सरस 1988 ईस्वी केदारनाथ सिंह, आत्मजयी 1965 ईस्वी कुंवर नारायण। नोट, आत्मजयी 1965 ईस्वी कवि के लिए कुंवर नारायण को 1995 ईस्वी में व्यास सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। साहित्य आलोचना श्याम सुंदर दास, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी श्याम सुंदर दास, रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ल, ठेले पर हिमालय 1981 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र, वन तुलसी की गंध 2000 ईस्वी विवेकी राय। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। कृष्ण सुवाति समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, राही मसूम रज्जा टोपी शुक्ला, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, ऑप्शन ए। उपन्यास प्रकाशन वर्ष और उपन्यास काल। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी, कमलेश्वर का उपन्यास, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, राही मसूम रज्जा का उपन्यास, समय सरगम 2000 ईस्वी, कृष्ण सुवाति का उपन्यास, जुलूस 1965 ईस्वी, फणीसुरात रेणु का उपन्यास।
प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बुद्धू का कांटा, रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय, यशपाल प्रेदा, अमरकांत, दोपहर का भोजन। ऑप्शन सी। कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। बुद्धू का कांटा 1912 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल की कहानी। पर्दा 1944 ईस्वी, यशपाल की कहानी। दोपहर का भोजन, अमरकांत की कहानी। एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, मोहन राकेश की कहानी। नोट, लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधान की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष के समय 1903 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कहानी माना। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। निर्मल वर्मा, लंदन की एक रात। मार्कंडे, हंसा जाई अकेला। शिवमूर्ति, कसाई बाड़ा। शेखर जोशी, कोशी का गटवार। ऑप्शन सी। कहानी, प्रकाशन वर्ष कहानी का, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा की कहानी। हंसा जाई अकेला 1957 ईस्वी, मार्कंडे की कहानी। कसाई बाड़ा 1980 ईस्वी, शिवमूर्ति की कहानी। कोशी का गटवार 1950 ईस्वी, शेखर जोशी की कहानी। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, उदय प्रकाश की कहानी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों को सम्मेलन कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। जो निहारिये नेरे हवे ने नानी ने ननी, मतीराम की पंक्ति। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, भूषण की पंक्ति। ने नचाई कहो मुस्काई, पद्माकर की पंक्ति। रावरे रूप की रीति अनूप, घनानंद की पंक्ति। ऑप्शन ए। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ठाकुर की पंक्ति। यहाँ पर पैसेज दिया गया है मित्रों, इसी पैसेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें आप खुद से देख लीजिएगा। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 41, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया या भारतीय साधना परंपरा का स्वतः अस्फूर्त विकास है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और बी दोनों आंशिक सही है। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, या भारतीय साधना परंपरा का स्वतः अस्फूर्त विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्ति धारा के उदय का कोई निश्चित कारण नहीं था, अतः ए और आर दोनों आंशिक सही माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 42, विभाजन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभाव ही रस का हेतु है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों आंशिक सही है। रस प्रक्रिया में विभाव का सुदृढ़ भूमिका होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी रस के कारण या उद्देश्य में सम्मिलित होते हैं। प्रश्न संख्या 43,
छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। ऑप्शन सी, ए आंशिक सही है जबकि बी पूरा सही है। छायावाद और रहस्यवाद में अंशतः तात्विक भेद है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। प्रश्न संख्या 44। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। ऑप्शन सी, जिसमें ए आंशिक सही है और बी पूरा सही है। नई कविता के मनुष्य में आकांक्षा, पीड़ा, हताशा, निराशा तथा दुविधा से ग्रसित स्थिति का चित्रण मिलता है। नई कविता में व्यक्ति चेतना न होकर मैं या लघु मानव की भावना प्रबल है। प्रश्न संख्या 42। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती, क्योंकि यह बाहरी व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 46। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। ऑप्शन बी, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद, क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। 47। प्रश्न संख्या। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता है। समर्पण भक्ति का मूल है। ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग के नाम भक्ति है। भक्ति निस्वार्थ सृजित होती है। भक्ति में व्यक्ति अपना अस्तित्व खोकर अगले को ही सब कुछ मान लेता, अतः समर्पण भक्ति का मूल है। प्रश्न संख्या 48। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसे कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रिय के वियोग से जो करुणा उत्पन्न होती है वह प्रिय के सुख से नहीं बल्कि दुख का निश्चय करके होती है। प्रश्न संख्या 49। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। सदा सत्य का आचरण करना ही सदाचरण है, ना कि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान ही अपमान की कालिमा को मिटाने के लिए या अपने को चरित्रवान सिद्ध करने का प्रयास करने के लिए सदाचारिक व्यक्ति दुष्कर्म करेगा ही नहीं। प्रश्न संख्या 50। प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। उत्तर ऑप्शन ए, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है।
प्रेम का व्यक्तिगत ना होकर जब सामाजिक हो जाता है तो वह भक्ति की श्रेणी में आता है। प्रेम सामाजिक भाव है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।